मैं समय जम्मू के रूपनगर में हूँ और रूपनगर में मैं राकेश पंडित के घर में हूँ, जिनका कल आतंकियों ने निर्मम हत्या कर दी। आपको मैं बता दूं कि राकेश पंडित जो थे वो बीजेपी के गद्दावर लीडर थे और साफ तौर पर बीजेपी के काउंसलर भी थे और इसके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट थे ये पुलवामा से। आतंकियों ने कल इन्हें निशाना बनाया, कल जब ये त्राल में गए हुए थे। और इस समय ये विजुअल्स हम आपको जम्मू के रूपनगर से दिखा रहे हैं, जहाँ पे राकेश पंडित का घर है और उनका शव भी यहाँ पर आज आ पहुँचा है और तमाम उनके रिश्तेदार और आसपास के पड़ोसी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनको उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और जो लास्ट रिचुअल्स हैं उसकी भी यहाँ पे जो है वो चल रहा है, लास्ट रिचुअल भी चल रहा है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा कहें कि ये दुखद घटना है जो कल रात को सामने आई थी, जहाँ पर ये सूचना मिली थी कि आतंकियों ने त्राल में जब राकेश पंडित अपने एक मित्र के घर में गए थे, वहाँ पर उनको बिल्कुल पास से उन पर अटैक किया और इस अटैक में एक महिला भी ज़ख्मी हुई थी। और राकेश पंडित जो कि गए हुए थे अपने मित्र के घर में, हालांकि उनको पीएसओ भी 2 मिले हुए थे, लेकिन वो कल अपने पीएसओ साथ नहीं लेके गए थे और आतंकियों ने उनको निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि लगभग 3 आतंकी थे जिन्होंने उन पर हमला किया और उसके बाद राकेश पंडित वहीं पर ही पहले घायल हुए। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। आपको मैं बताऊं कि पिछले साल 8 जून को ही राकेश पंडित जो हैं, राकेश पंडित तो बीजेपी के एक अहम चेहरा थे कश्मीर घाटी से और लगातार जो बीजेपी के जो झंडे को बुलंद किए हुए थे और जो राष्ट्रवादी उनकी सोच थी उसके साथ वहाँ पर वो काम करते थे लगातार और काउंसलर भी थे। और जिस तरह से पिछले कुछ समय से लगातार कई बीजेपी के लीडर्स को निशाना बनाया गया घाटी में, तो उसको देखते हुए ये एक कहें कि निंदनीय घटना एक बार फिर आतंकियों ने अंजाम दी है। जैसे कि हमने कई पिछले हमले देखे लगातार जो बीजेपी के नेताओं पर हुए थे, ख़ास तौर पर इसमें कश्मीरी पंडित समाज के ही लीडर्स थे, उन पर हमले हुए। और कल रात को जब ये हमला सामने आया, उसके बाद जब ये सूचना आई कि राकेश पंडित की मौत हो गई है, उसके बाद तमाम बड़े लीडर्स ने भी उन्हें जो है उनके लिए संवेदना जाहिर की, जिसमें कि महबूब मुफ्ती भी रही, उमर अब्दुल्ला भी रहे, सज्जाद लोन भी रहे, उपराज्यपाल, तमाम बीजेपी के लीडर्स ने भी उनको जो है दुखद उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। और यहाँ पर उनके घर में हम आपको दिखा रहे हैं कि उनकी जो शव है यहाँ पर पहुँचा हुआ है और शव पहुँचने के साथ ही उनका अंतिम संस्कार भी आज जम्मू में किया जाएगा। और ये उनका गृह निवास है रूपनगर का, जहाँ पर राकेश पंडिता रहते थे। और आपको मैं बता दूं कि पिछले साल 8 जून को अजय पंडिता जो इलेक्टेड सरपंच थे उनकी भी हत्या हुई थी अनंतनाग में। और उसके बाद उस पर भी जो राकेश पंडित थे उन्होंने प्रखर होकर आवाज़ उठाई थी और लगातार जो 3 दशकों से जिस तरह से घाटी में कश्मीरी पंडित समाज पर आतंकी हमले करते आ रहे हैं, और जैसे ही थोड़ी सी अमन शांति घाटी में होती है एक सूचना इस तरह से आ जाती है लगातार कि बीजेपी के लीडर और कश्मीरी पंडित समाज से जो शीर्ष नेता हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। साफ तौर पे पुलिस ने ये बयान दिया था कि राकेश पंडित जो हैं उन्हें पीएसओ भी मुहैया करवाए गए थे और एक सुरक्षित होटल भी कश्मीर में दिया गया था। लेकिन कल जब वो अपने एक मित्र से मिलने गए तो वहाँ वो अपने पीएसओ को साथ में नहीं लेके गए, जिस पर आतंकियों ने घात लगाकर उन पर हमला किया और बाद में उनकी मौत हो गई। यहाँ पर ये विजुअल्स देख सकते हैं आप, तमाम उनके घर के बाहर आस पड़ोस के लोग भी हैं, उनके परिजन भी हैं और जो शव यहाँ पहुँचा हुआ है। हालांकि अभी मौसम ख़राब है और कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए जो फ्यूनरल है उसमें ज़्यादा लोगों को जाने की जो है अनुमति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आस पड़ोस के लोग और तमाम जो उनके ख़ास लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि शव जम्मू पहुँच चुका है। अंदर उनके अंतिम दर्शन लोग कर रहे हैं और बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि जिस तरह से लगातार घाटी में अमन होने लगता है, अमन शांति होने लगती है और साफ तौर पर एकाएक फिर आतंकी जो कायराना हरकत करते हैं और अमन के रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं। आपको मैं बताऊं कि कल ही सेना अध्यक्ष भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और वहीं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों ने
ये निर्मम हत्या करके एक बार फिर घाटी को सुलगा दिया है। और जहां एक और कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने की बात चल रही है, नौकरियां देने की बात चल रही है, लेकिन ये इस तरह की घटना जो है ये कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ती है उन तमाम लोगों का जो कि वापस घाटी में जाने की बात करते हैं और इस तरह से पूरे इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? गिरधारी लाल रैना। गिरधारी लाल जी, घाटी में कश्मीरी पंडितों को वापसी की तैयारी सरकार कर रही है, जाना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसे एक हमले जो हैं कहीं ना कहीं मनोबल भी तोड़ते हैं और एक डर का माहौल दोबारा बना देते हैं। 3 दशकों से ये रुक नहीं रहा है और बीच बीच में ऐसी हमले जब होते हैं कश्मीरी पंडित समाज पे तो वो एक वापस जाने का जो मनोबल है वो यकीनन टूटता है। देखिए, वापसी का इस घटना का भी, क्योंकि वो जो वापसी की प्रक्रिया है वो एक अलग प्रक्रिया है, उसमें इसके साथ जोड़कर देखना अलग है। लेकिन इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से ऐसे किसी भी प्रयास को झटका देती है, ऐसे प्रयास को बड़ा एक झटका लगता है, इसे एक सेटबैक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा ये हर उस डेमोक्रेटिक एक्टिविटी का भी झटका है जो वहाँ पर सरकार या जो वहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर निडर होकर वो अपनी एक्टिविटीज़ को चलाएं। और डेमोक्रेटिकली ये ऐसे व्यक्ति थी जो लोगों की सेवा करते थे, तो उस सारी प्रोसेस को भी एक झटका लगता है, ये निश्चित रूप से है। ऐसे में वहाँ पर जो आम व्यक्ति जिनकी इन्होंने सेवा करी है उनको बाहर आकर इसका निषेध करना चाहिए और इसको ये करना चाहिए कि भाई हम अमन के साथ है, हम पीस के साथ है, और ऐसे व्यक्ति के साथ जो लोगों के लिए ये करते हैं उसके लिए उनको करना चाहिए। शुक्रिया। तो ये यहाँ के उनके जो पड़ोसी साथी हैं वो भी बात कर रहे हैं और यहाँ पर अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगर किशोर शर्मा भी पहुँचे हुए हैं और कई नेताओं का यहाँ पर जो आना वो है वो संभव माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये बीजेपी के नेता थे और इन्होंने तिरंगा भी हाथों में बुलंद किया हुआ था और साफ तौर पर दूसरी ओर जो जिस तरह से बीजेपी को भी एक मजबूत कहें कि एक जगह ज़मीनी सतह पर वो राकेश पंडिता जैसे लीडर्स पहुंचा रहे थे, कश्मीरी पंडित समाज से थे, और उनको आतंकी बनाना कहीं ना कहीं जिस तरह से घाटी में एक बार फिर जो कहें कि ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, लगातार कई बड़े आतंकी संगठनों के बड़े कमांडर्स को मार दिया गया है, आतंकियों को एक और जहां वेपन्स नहीं मिल रहे हैं, दूसरी ओर जो लोकल उनको सपोर्ट है वो भी वीक हो रही है और नई रिक्रूटमेंट भी नहीं हो पा रही है। उस वजह से बौखलाए हुए संगठन जो हैं वो दहशत फैलाने के लिए हर एक वो मंसूबे को वो अपना रहे हैं जिससे घाटी में अमन जो है उसमें बाधा पड़ सके। और राकेश पंडित जो थे वो लगातार लोगों के लिए काम करते थे। ये रूपनगर का उनका घर है, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर उनका शव रखा गया है और ये सुबह ही यहाँ पर उनका शव पहुँच गया था। और आपको मैं बताऊँ कि काफ़ी काम करते थे, म्यूनसिपल काउंसलर थे ये, और जिस तरह से घाटी में बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, उनका मोराल तोड़ने के लिए, उनमें भय और दहशत मचाने के लिए यहाँ पर इस तरह से हमले आतंकियों के वो जारी हैं। और आपको मैं बता दूं कि अभी यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर हैं, इसके साथ और बाकी अन्य लीडर्स का भी आने का जो है इम्कान है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से पूरा ये हमला हुआ है ये बड़ा निंदनीय है, बहुत चौंकाने वाला है। और जिस तरह से कोरोना काल भी चल रहा है और कोरोना काल में तमाम एजेंसियां, सरकार जो है वो इस समय यही प्राथमिकता दे रही है कि हम कोरोना पर कंट्रोल करें, जम्मू कश्मीर के हालात सुधरें, और धीरे धीरे केसेस कम भी हो रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और साफ तौर पर वहीं दूसरी ओर जो टेररिस्ट हैं जो कश्मीर घाटी में वो बीच बीच में घात लगाकर इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि राकेश पंडित जिनको PSO भी मुहैया करवाए गए थे वो नहीं गए थे, और कल ही सेना अध्यक्ष जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी थे, और उनके दौरे पर रहते हुए आतंकियों ने ये जो घटना को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं वो उनकी मंशा साफ तौर पर ये साबित होती है कि वो बताना चाहते हैं कि हम घाटी में अमन शांति नहीं होने देना चाहते, चाहे वो कोई भी स्थिति हो, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे कोई डिज़ास्टर आया हो, लेकिन वो अपनी गतिविधियाँ लगातार जारी रखे हुए हैं, जिससे आम जनजीवन जो है, आम कश्मीरी पंडित जो है, गैर हिंदू जो है जो घाटी में है, उसके ऊपर खतरा लगातार बना हुआ है। हालांकि जैसे ही ये हमला हुआ था
सेना ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया था और कॉर्डन करके वहाँ पर सर्च अभी भी जारी है। पूरे इलाके को घेराबंदी की गई है और जिन भी आतंकियों ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है उनकी धरपकड़ के लिए, उनकी मौत, उनको उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए जहां उनकी सही जगह है उसके लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से लगी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, ये बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है और ख़ास तौर पे कश्मीरी पंडित समाज के लिए, वहीं बीजेपी के लिए भी, क्योंकि रुक कर जिस तरह से बीजेपी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उन पर ये इस तरह से हमले होने हैं, तो इस पर लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन का निशाना बनाना ये दर्शाता है कि ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये परेशान हो गए हैं, घबरा गए हैं और जहां पर अमन और शांति जो है वो ना रहे। और विशेष तौर पर अब आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का माहौल जो है वो बन रहा था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को, चुने हुए नुमाइंदों को निशाना बनाना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश के और समाज के लिए काम कर रही है, उससे जो मिलिटेंट जो संगठन है वो परेशान हो गए हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान दोगली राजनीति कर रहा है, एक तरफ वो सीज फायर करता है, दूसरी तरफ उसका उल्लंघन करता है और जहां पर प्रयोजित जो उनके सहयोगी संगठन जो आतंकवादी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन हम इतना भी कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिम्मत के साथ कश्मीर घाटी में काम कर रही है वो काम करती रहेगी और इनके ये जो हरकतें जो इन्होंने की हैं इससे वो पीछे नहीं हटेगी। इनकी शहादत जो राकेश पंडित जी की शहादत हुई है ये बेकार नहीं जाएगी, इसका बहुत बड़ा असर होगा। भारतीय जनता पार्टी और उभर कर कश्मीर घाटी में सामने आएगी। क्या लगता है आपको बार-बार बीजेपी को टारगेट कर रही है? बीजेपी को टारगेट बनाने का एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कश्मीर घाटी में अमन और शांति बना रहे, वहाँ पर रोजगार हो, वहाँ के नौजवान जो हैं वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो और वहाँ पर अमन और शांति बनी रहे, सब मिलजुल कर रहें। लेकिन मुझे लगता है कि ये ताकतें नहीं चाहती कि जहाँ पर यो मिलजुल कर रहने की जो एक परंपरा थी, अब कश्मीरी पंडित का वहाँ जाना और उसको गोली का निशाना बनाना और फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये एक भय फैलाने का माहौल जो है ये संगठन जो है बना रहे हैं, ये अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी काम करती रहेगी और राकेश पंडित की शहादत बेकार नहीं जाएगी और ये जो जिन लोगों ने ये हरकत की है उन्हें ढूंढ निकाल कर उसी सजा के वो हकदार होंगे जो उन्होंने ये अंजाम जहां पर किया है, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, ऐसा जुगल किशोर एमपी जो है उनका कहना है साफ तौर पे। और भी बाकी नेताओं का यहाँ पर पहुँचना लगातार जारी है क्योंकि राकेश पंडित जो है, मैंने जैसे पहले बताया, घाटी में उन्होंने बीजेपी का जो झंडा है वो उठाए हुए था। वहीं साफ तौर पर हिंदुत्व का भी जो एक वो जिस तरह से वो काम करते हैं, दूसरी ओर राष्ट्रवादी सोच रखते हुए वो अपने इलाके के लोगों का काम भी करते थे और कहें कि घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी और इस तरह से जो भी प्रक्रियाएं केंद्र सरकार द्वारा की जा रही थी, चल रही हैं, उसमें वो ज़मीनी स्तर पर उस पर काम कर रहे थे। यहाँ पर उनका शव जो है वो रखा गया है अभी आगे, और जो उनके परिजन हैं, उनके आसपास के पड़ोसी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही ये पूरा अंतिम संस्कार होगा और जितने लोग बताए गए हैं उतने लोग ही जाएंगे, लेकिन फिर भी तमाम आसपास के लोगों की, जो कश्मीरी समाज के जो मुख्य लोग हैं, उनकी कोशिश है वो यहाँ पर आकर अपनी संवेदना जो है परिवार के साथ वो जाहिर करें। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो ये आतंकियों ने कायराना हरकत की है, ये घटना चौंकाने वाली भी है। जैसे हमने पहले भी बताया, पहले अजय पंडिता और कई और कश्मीरी लीडर अलग अलग जगहों से और ख़ास तौर पे दक्षिणी कश्मीर में लगातार आतंकी जो हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए लीडर्स की जो है कई हत्याएं कर चुके हैं और इस बार भी उन्होंने इसी तरह का एक कायराना जो हरकत है उसे अंजाम दिया है। कल जैसे कि सेना अध्यक्ष के जम्मू कश्मीर दौरे के बीच आतंकियों ने दक्षिणी कश्मीर के तराल में ये पूरी घटना को अंजाम दिया
3 की संख्या में बताए जा रहे थे हमलावर, और ये लोग मौके से फरार हो गए थे जब इन्होंने हमला किया, जिनकी तलाश में कल रात से ही कॉर्डन किया गया है सुरक्षा बलों द्वारा, और इलाके की घेराबंदी भी की गई है और अभियान इसको तेज़ भी किया है। उधर पुलिस ने ये दावा भी किया है कि राकेश पंडित को निजी सुरक्षा के लिए 2 पुलिस PSO दिए गए थे, जैसे हमने पहले बताया, और बुधवार को वो बिना सुरक्षा के ही तराल में गए थे अपने किसी मित्र के घर में। और सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि दोनों को जब ये हमला हुआ फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां राकेश पंडित की मौत हो गई थी। और राकेश पंडित जो कि तराल नगर पालिका के अध्यक्ष भी थे, राकेश पंडित तराल नगर पालिका के अध्यक्ष भी थे। और कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार राकेश पंडित को 2 PSO की सुरक्षा दी गई थी और एक इन्हें अहम ठिकाना सुरक्षित होटल भी दिया गया था। इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जहां बीजेपी के जो लीडर हैं, बीजेपी के जो लीडर हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता के साथ यहाँ पर विक्रम रंधावा, ये तमाम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। आपको बताऊँ कि जम्मू में इस समय मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, और बारिश के बीच यहाँ पर लगातार जो बीजेपी के नेता हैं इनका पहुँचना जारी है। और सबसे पहले वो श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं, शव अंदर रखा गया है। और यहाँ पर ये हम आपको राकेश पंडित के जम्मू के विजुअल्स दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो शीर्ष नेता हैं उनके पहुंचना लगातार जारी है। ये काफ़ी दुखद और चौंकाने वाली घटना कल रात को सामने आई थी, जहां प्रशासन, तमाम लोग जम्मू कश्मीर के कोरोना से लड़ रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि वो लोग इस समय इस जो बुरी जो स्थिति है इससे निपटे। वहीं इस तरह की आतंकी घटनाएं जो हैं वो लगातार प्रशासन का जो है वो मनोबल तोड़ती हैं। और ये हम आपको राकेश पंडित के घर से विजुअल्स दिखा रहे हैं, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष, उसके साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, MLC विक्रम रंधावा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा जुगल किशोर शर्मा भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और परिवार को संवेदना अपनी देने के लिए यहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं ये पहुँचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से लगातार जो आतंकी हैं वो कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं। और यहाँ पर परिवार वाले जो हैं वो इस समय काफ़ी भावुक हैं, और महिलाएं हों, काफ़ी दुखी दिख रहे हैं परिवार वाले, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है, उनके लिए बहुत बड़ा ये सेटबैक है। क्योंकि राकेश पंडिता बीजेपी के मुख्य नेता और जुझारू नेता भी थे, जो कि दक्षिणी कश्मीर तराल ये परिवार के लोगों का यहाँ पर इस समय जम्मू के रूपनगर के ये विजुअल्स हैं, जहाँ पर राकेश पंडित और यहाँ पर अभी चीख पुकार मच गई है, क्योंकि जैसे ही उनके तमाम परिजनों को यह सूचना मिली है कि राकेश पंडित का शव जो है वो जम्मू आया है, उनके घर में आया है, तो सभी की यहाँ पर में भी
और यहाँ पर उनका पार्थिव शव रखा गया है। डेड बॉडी की वीडियो बना रहे हैं, फोटो डेड बॉडी की और यहाँ पर राकेश पंडित के शव के ऊपर ये विजुअल्स लगातार हम आपको स्टेट टाइम्स पर दिखा रहे हैं, जहां पर स्थानीय लोग, राकेश पंडित के रिश्तेदार, बीजेपी के तमाम बड़े नेता जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पूर्व उप मुख्यमंत्री, तमाम लोग यहां पहुंचे हुए हैं अपनी संवेदनाएं देने के लिए। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो सभी यहाँ पर हैं, उनके चाहे पड़ोसी हों, चाहे राकेश पंडित के रिश्तेदार हों, आसपास के जिनको ये सूचना मिल रही है वो यहाँ पर आखिरी दर्शन करने के लिए जम्मू के रूपनगर में पहुँच रहे हैं। महिलाएं, उनकी जो रिश्तेदार हैं, उनके परिवार की हैं, वो अभी इस समय बहुत दुखी हैं और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनका भी बयान लेना बहुत ज़रूरी है। राणा साहब लगातार आतंकी निशाना बना रहे हैं और अजय पंडिता के बाद अब राकेश पंडित, रुक नहीं रहा है ये सिलसिला। कायर पाकिस्तानियों ने रात के अंधेरे में छिपकर वार किया है। एक बार फिर कश्मीर घाटी को इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने लहूलुहान किया है। यहाँ एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रही है, वहीं इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है, इंसानियत का कत्ल किया है। श्री राकेश पंडिता जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत जांबाज लीडर थे, कश्मीर घाटी के त्राल से वो एक जीते हुए काउंसलर थे, म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे। रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर पाकिस्तानियों ने पीठ पर वार किया है। चुन चुन कर इन पाकिस्तानियों का हिसाब बराबर करेंगे। जिनने भी जो भी इस साजिश में मुलव्वस है उसका हिसाब किताब हम बराबर करेंगे। खून का बदला खून से लेंगे। इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। राकेश पंडिता साहब भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही जांबाज, एक दिग्गज कार्यकर्ता थे। उन्होंने हमेशा कश्मीर घाटी में पाकिस्तानियों से, आतंकवादियों से, अलगाववादियों को हमेशा चुनौती दी और तिरंगा झंडा हमेशा बुलंद रखा। इन कायरों ने रात के अंधेरे में पीठ पर वार किया। इन कायरों का हम सफाया करेंगे। चुन चुन कर इनका कश्मीर घाटी से इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। जो इस साजिश में शामिल है किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर लगातार जो है वो राकेश पंडिता के परिवार वाले राकेश जी अमर रहे, इस तरह के जो स्लोगन्स हैं वो भी लगा रहे हैं, क्योंकि तमाम लोगों को उन पर गर्व था। और यहाँ पर हर कोई उनको आखिरी विदाई देने के लिए पहुँच रहा है। बहुत दुखी हैं लोग। चाहे वो महिलाएं, और यहाँ से उनका शव और यहाँ से अंतिम यात्रा राकेश पंडित की निकल गई है।
दुखद इस समय पूरी स्थिति बनी हुई है, चाहे वो परिवार वालों के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो आम जम्मू के नागरिकों की तरफ नज़रिए से हो, चाहे वो बीजेपी के नज़रिए से हो, उन तमाम देश के लोगों के नज़रिए से हो, जो कि इस समय राकेश पंडित की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा आहत हैं। सभी नम आँखों से मैं इस समय राकेश पंडित की आखिरी जो यात्रा है उसके लिए उनके घर से निकले हैं। बारिश के बीच में आप देख सकते हैं कोरोना का भी इस समय स्थिति है, लेकिन काफ़ी दुखद इस समय पूरी स्थिति बनी हुई है। चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो आस पड़ोसी हों, सभी यहाँ पर राकेश पंडित आके आखिरी दर्शन के बाद उनके साथ उनकी अंतिम यात्रा में यहाँ से जा रहे हैं। और अभी घर से यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए राकेश पंडित के पार्थिव शरीर को, राकेश पंडित जी के पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाया जा रहा है। इस समय काफ़ी कहें कि गमगीन स्थिति है, दुखी लोग हैं और एकाएक बारिश जैसे कि हो रही है। उस बीच राकेश पंडित की अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ से ले जाई जा रही है। तमाम आसपास के लोग, पड़ोसी, राकेश पंडित के रिश्तेदार राकेश भट्ट अमर रहे, राकेश भट्ट। और यहाँ पर लगातार राकेश पंडित जिस धरती का खून से सींचा, जिस धरती का खून से सींचा, राकेश पंडित लगातार राकेश पंडित अमर रहे। इस तरह के यहाँ पर उनके मित्र जो साथी बंधु हैं वो यहाँ पर स्लोगन्स लगा रहे हैं और उनके घर से पार्थिव शरीर अभी शमशान भूमि पर ले जाया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए। और ये बहुत बड़ा सेटबैक है जिस तरह से ये हमला दक्षिणी कश्मीर में कल हुआ है और त्राल पुलवामा में के जो मुख्य चेहरे थे, मुख्य नेता थे राकेश पंडित, वो साफ तौर पर जिस तरह से आम लोगों के लिए काम करते थे और राष्ट्रवादी सोच के साथ कश्मीर की धरती पर वो लगातार अपना जो कार्य है वो जारी रखे हुए थे, कहीं ना कहीं आतंकियों को यही चुभ रहा था। और जिस तरह से कल सेनाध्यक्ष भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और उसके बाद जो स्थिति इस समय कोरोना काल की है, हर कोई इस समय यही कोशिश कर रहा है कि कोरोना की इस जंग से हम लोग जीतें और सभी लोग ठीक होकर अपने घरों की तरफ जाएं, जो केसेस हैं वो कम हो। तो उसको देखते हुए यहाँ पर ये आतंकियों ने जो हमला किया है ये बहुत ही ज़्यादा दुखद, बहुत ही ज़्यादा कंडेम्ड करने वाला है। पूरे देश में इससे, इस पूरे हमले की वजह से जो है वो लोग आहत हैं। खुले आसमान के नीचे बारिश में
यहाँ पर राकेश पंडित की जो अंतिम यात्रा है वो जा रही है। हालांकि जो प्रोटोकॉल है क्रिमेशन का उसके तहत उतने ही लोग रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात लगातार घाटी में गैर हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। और 3 दशकों से पूरे ये स्थिति जो है वो वैसी की बनी हुई है जैसे ही घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात होती है, उनका पुनर्गठन की बात होती है, तो आतंकी कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार तक ये संदेश देते हैं कि हम किसी भी हालत में यहाँ पर शांति नहीं रहने देंगे। और उसी के मुंह तोड़ जवाब के लिए हमारी सेनाएं, हमारी पुलिस लगातार आतंकियों के खात्मे भी लगी हुई हैं। ब्रिजनेश शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियार, स्टेट टाइम्स, रूपनगर, जम्मू।